Hello everyone. So in this particular video we are going to talk about human brain. तो हम लोग इस वीडियो में ह्यूमन ब्रेन के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में एंड फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी. सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे सबसे पहले चैनल को. तो आगे बढ़ते हैं. बात यहाँ से शुरू करते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो हम देखते हैं, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, बट हम कह सकते हैं कि इन सारे ऑर्गन्स यानी आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए कोई एक ऑर्गन ज़रूर रिस्पॉन्सिबल होगा. तो वो ऑर्गन होता है अपना ब्रेन. सो ब्रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम इज़ क्रिएटेड बाय आवर ब्रेन. सो और अच्छे से समझने के लिए चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, ह्यूमन ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, वो 3 पार्ट होंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन. डन. तो हमने सबसे पहले तो ये जाना कि आपका जो ब्रेन है वो आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है. उसका एग्जाम्पल्स अगर आपको जानना है तो आप खुद भी सोच सकते हैं. जैसे जो भी हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं वो सारा इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जाता है ब्रेन को, ब्रेन उसको प्रोसेस करता है. इसी तरह हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन जो हम लोग बोलते हैं मेनली होते हैं, जिसको 5 ज्ञानेंद्रियां कहा जाता है. तो उनसे जितना भी इन्फॉर्मेशन हम लोग बाहर से लेते हैं वो सारे किसको दे देते हैं, ब्रेन को. और ये होता कैसे, तो उसको समझने के लिए ही तो हम लोग ब्रेन को पढ़ रहे हैं. तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि सबसे पहले ब्रेन को आप 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन. आइए मैं आपको इसको पिक्चर में दिखाता हूँ, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा. ठीक है, ये रहा पिक्चर आपका. ये लगभग ब्रेन का डायग्राम है. तो आप ये जो बीच वाला हिस्सा देख रहे हैं ये है फोर ब्रेन. ओके, और उसके बाद आप जो ये बीच वाला हिस्सा देख रहे हैं ये है अपना मिड ब्रेन. और उसके बाद जो ये हिस्सा बच जाता है थर्ड पार्ट, दैट इज़ आवर हाइंड ब्रेन. ठीक, और हाइंड ब्रेन में ही ये पार्ट भी आता है, भूलना नहीं है आपको. ठीक, तो इस तरह से हमने मेन ब्रेन को तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. लेकिन एक बात और याद रखिए आप, अपना ब्रेन तो होता है हमारे मस्तिष्क में, लेकिन ये जो है ब्रेन का एक भाग जिसको आप ब्रेन स्टीम जड़ बोलते हैं वो जाता है हमारी कमर तक. ओके, तो ब्रेन से निकल के ये जो जड़ जैसी चीज़ है वो जाती है कहाँ तक, कमर तक. तो इस भाग को आप क्या कहते हो, स्पाइनल कॉर्ड. तो ये भूलना नहीं है. और स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारे नर्व निकले होते हैं. डन. बहुत सारे नर्व जो हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाते हैं, इवन दो हैंड्स एंड लेग्स में भी, ताकि बॉडी के हर एक पार्ट से जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करके कहाँ पहुँचा दिया जाए, ब्रेन में, ताकि ब्रेन उसको प्रोसेस करके और फिर अपना एक्शन ले पाए. तो वही तो हम लोग कर रहे हैं. तो आगे बढ़ते हैं. चलिए. तो हम लोग थे कि ह्यूमन ब्रेन को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं, वो भी हमने देखा. अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ह्यूमन ब्रेन प्रोटेक्टेड कैसे. तो ह्यूमन ब्रेन बाहर से हम लोगों को पता है क्रेनियम की हड्डियां हम लोगों को बचाती है, माने हमारे कपाल को. क्रेनियम यानी स्कल में जो ऊपर का भाग होता है, खोपड़ी का ऊपर का भाग, वो क्रेनियम कहलाता है, या ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं. तो उसके अंदर हमारा ब्रेन होता है, और उस बॉक्स में केवल ब्रेन ही नहीं, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरह का फ्लूइड भी पाया जाता है, जिस फ्लूइड को फिलहाल हम लोग केवल फ्लूइड ही बोल सकते हैं, जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है. ठीक, माने शॉक से बचाती है हमारे ब्रेन को. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले फोर ब्रेन, जो सबसे पहली बात जो मैंने बताई थी, ये जो ऊपर का ब्रेन है जिसको फोर ब्रेन या सेरिब्रम कहते हैं. क्या बोलते हैं, सेरिब्रम. सेरिब्रम. तो सेरिब्रम जो फोर ब्रेन का भाग है वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, उसका काम क्या क्या है. सो वर्क इज थिंक पार्ट ऑफ द ब्रेन.
मतलब हम जो सोच पाते हैं वो इसी सेरिबेलम यानी फोर ब्रेन के कारण है। दूसरा, कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शंस। आप सोचते हो मैं हाथ से कुछ उठाऊं, तो ये वॉलेंट्री एक्शन कहलाता है कि मतलब आपका ब्रेन आपसे वो करवा रहा है। ठीक। तीसरा है स्टोर इंफॉर्मेशन, माने जानकारी, जो भी आप सीखते हो, पढ़ते हो, जो भी चीज़ें आप याद रखते हो, वो सब कहाँ रहती हैं? आपकी सेरिब्रम वाले भाग में, यानी फोर ब्रेन वाले पार्ट में। रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटेग्रेट इट। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट से इंफॉर्मेशन को लेना और उसको इंटीग्रेट करना, माने प्रोसेस करना, ये किसका काम है? सेरिब्रम यानी कि फोर ब्रेन का काम है। फिफ्थ पॉइंट है सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर। और आपको जो भूख लगती है तो वो भी महसूस आपको सेरिब्रम के कारण ही होता है। आपका सेरिब्रम वाला दिमाग का जो भाग है वही भूख को महसूस करता है, हंगर को। ओके, तो ये भी हुआ डन। ये पॉइंट्स आप ज़रूर याद रखिए, आपको लिखने में हेल्प करेगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मिड ब्रेन की। तो मिड ब्रेन जो है कंट्रोल करता है सबसे पहले तो इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री एक्शंस किसको कहते हैं? तो सर वो एक्शंस जो डायरेक्टली हमारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होते। डायरेक्टली कहने का मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे आपको इच्छा हुई हाथ से चम्मच उठाने की, आप उठा लोगे, बट आपका जो हार्ट है वो एक रिदमिक फ्लो में कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है। आप लगातार सांस लेते रहते हो, इस पे ब्रेन का डायरेक्टली कंट्रोल नहीं है। ओके, तो ये चलते रहते हैं। तो ये हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन से जो हमारे मिड ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल भी है, प्यूपिल का साइज है ना, और रिफ्लेक्स मूवमेंट्स। ओके, जैसे हेड, नेक एंड ट्रंक का जो रिफ्लेक्स मूवमेंट्स है वो भी। थर्ड पार्ट में आ जाता है हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन के थ्री पार्ट्स हैं। सेरिबेलम, ये जो पीछे का ब्रेन है, आप छोटा ब्रेन जिसको बोलते हो, तो ये जो है कंट्रोल करता है पोस्चर को एंड बैलेंस को, वॉलेंट्री एक्शंस को। जैसे पिकिंग पेन, आप झुककर पेन उठाते हो तो आप जो धरती पे बैलेंस कर पा रहे हो, चल पा रहे हो, तो ये सारा माने जो काम है आपको हेल्प करता है सेरिबेलम, आपके ब्रेन का सेरिबेलम वाला पार्ट। उसके बाद आता है पोन्स। तो पोन्स क्या कंट्रोल करता है? ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे आपके सांस को, है ना, श्वसन दर, इनहेलिंग, एक्सेलिंग। ओके, मैंने सांस अंदर लेना, बाहर छोड़ना, तो इस पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है ब्रेन का। ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट कंट्रोल कर रहा है? आपका पोन्स। अगर आप और अच्छे से जानना चाहते हो तो देखो, हम यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। जस्ट सपोज ये है हमारा हाइपोथैलेमस, सबसे पहले वो बना लेने का, और उसके नीचे यहाँ पे ऐसे दो गड्ढे बनाने का, और ये करके नीचे कर देने का। ये है अपना स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के भी कुछ पार्ट है, जैसे ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं मेड्यूला, और ये जो दूसरा हिस्सा है इसको बोलते हैं पॉन्स। उसके बाद शुरू होता है आपका जो अपना है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, यहाँ से लेके नीचे तक जो कब्र तक गया वो क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। तो अब समझ में आ रहा होगा आपको। और इसके ऊपर तो अपना सेरिब्रम बैठा हुआ होता है और पीछे होता है सेरिबेलम। तो कुछ इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर होता है ब्रेन का। थोड़ा सा आप इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, आपको और अच्छे समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉन्स हो चुका, और लास्ट एक पार्ट मेडुला। तो अभी मैं बता रहा था मेडुला के बारे में। तो ये कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शंस, जो अभी बात कर रहे थे। इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं? जो डायरेक्ट ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होते। तो ब्लड प्रेशर, ओके, सैलिवेशन और वॉमिटिंग, जैसे उल्टियाँ, ये सब मेडुला पार्ट के कंट्रोल में होता है। तो चलिए एक बार आप रिवाइज करें। आप डायग्राम मेरे साथ एक बार रिवाइज करें, क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट। आप डायग्राम याद रख लोगे तो सारा काम हो जाता है। तो ये वाला पार्ट क्या है? फोर ब्रेन यानी कि सेरिब्रम। सेरिब्रम इसको याद कर लेना है। ये वाला पार्ट क्या है? थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक, इसी के नीचे यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड लटक रही होती है, जो हमारे बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। ठीक, उसके बाद तो आप पढ़े कि ये सर, ये जो पार्ट है पूरा, ये है फोर ब्रेन यानी कि सेरिब्रम। ये जो पार्ट है आपने बताया ये मिड ब्रेन है, थैलेमस हाइपोथैलेमस। ओके, और उसके बाद
यहाँ से जो शुरू होता है, यहाँ से, वो है स्पाइनल कॉर्ड, और ये पीछे के ब्रेन को हम लोग कहते हैं सेरिबेलम। तो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो आपको याद रखने चाहिए। ओके, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू।